दोनों चीजें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल बंकर होने चाहिए। अब हर किसी के लिए बंकर बनाने के लिए जगह नहीं है, ना उतने साधन हैं हमारे पास। सड़कों की हालत इस वजह से खराब नहीं है कि उन पे काम नहीं चल रहा है। सड़कों की हालत थोड़ी खस्ता है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है, 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, टनलों का प्रोजेक्ट है। अब इसमें सिर्फ इतना है कि जहाँ टनल का काम चल रहा है वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रोड है कम से कम उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। अब जो आज मैंने श्रीनगर से सुबह 6:30 बजे निकला हूँ, मुगल रोड से लेके बफलियाज से पुंछ से अब रजौरी, मैंने खुद सड़क का हाल देखा है। अब जो मैंने खुद जो आंखों देखा हाल है उसको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि ये सारे बॉर्डर रोड्स की सड़कें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनकी निगरानी करती है। तो राजनाथ सिंह साहब के साथ मुलाकात करके उनसे गुजारिश करूंगा, एक तो बॉर्डर रोड्स के काम में थोड़ी तेज़ी लाई जाए, और जब तक टनलों का काम मुकम्मल नहीं होता तब तक जो सड़क का हिस्सा टनल के ज़रिए कट जाएगा उसकी ठीक ठाक मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो अभी नहीं हो रही है। तो लोगों की अभी भी डिमांड है कि बॉर्डर में जो है बंकर अभी भी नहीं बने। फिलहाल तो हमारी कोशिश है कि हालात ठीक रहें, लेकिन जो बंकर बनाने का एक सिलसिला है वो चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो जहाँ हो सकता है वहाँ इंडिविजुअल बंकर, और जहाँ मुमकिन नहीं हुआ वहाँ कम्युनिटी बंकर जो है वो बनाए जाएंगे। सर, पटना मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या कहना है सर? किस वाले मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज, तो उसके बारे में कहने की जरूरत ही क्या है ना। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मजहब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मजहब के लिए रखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक सहाफ़ी का मकान हटाया गया, उसकी कार्रवाई जारी है। अब ये मैंने पिछले दिनों श्रीनगर में भी कहा, ये हमारे हाथों नहीं हुआ है जी। जिन्होंने इस अफसर को लगाया है, जिस अफसर के जरिए ये काम हुआ है, अगर वो कभी यहाँ आए तो आप उनसे पूछ लीजिए।